नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि आए दिन ऐसे मामले होते हैं जहां सभी के अकाउंट से चुटकियों में पैसे गायब हो जाते हैं। आखिर में लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में हुआ तो हुआ क्या, कैसे मेरे अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। बताना चाहूंगा पूरी खबर जो आप लोगों को अपडेट करवा दूं कि आए दिन ऐसे दिनों दिन लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए बिल्कुल ठग लिया जाता है, जबकि उनके अकाउंट में जितने भी पैसे रहे वो साफ कर लिए जाते हैं 2 मिनट में। ऐसा ही मामला हमारे साथ हुआ, जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे नंबर पे एक मैसेज आया, जो कि कोई मोबाइल नंबर था जिस नंबर से मेरे इनबॉक्स में मैसेज पहुंचा। कुछ ही बाद मैंने जब मैसेज देखा तो मुझे ये पता चल गया कि ये एक फ्रॉड नंबर है। लेकिन कैसे, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहली बात कि अगर आप कोई बैंक से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसमें लिखा रहेगा ऊपर ही सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक या एसबीआई बैंक। ये एक कहीं ना कहीं जानने वाली जानकारी है जो आपको एनी टाइम अपडेट रहना होगा। नहीं आपके अकाउंट से कब पैसे गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं ये आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि जिस नंबर से मुझे ये मैसेज आया है उसमें आप सबसे ऊपर अगर देख रहे होंगे तो वहां पे नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से मेरे नंबर पे मैसेज आया कि मेरा एसबीआई अकाउंट में नेट बैंकिंग में पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है लिंक करना है और अपडेट करना है। जबकि आपको मैं असलियत बता दूं कि मेरा एसबीआई में खाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरे नंबर पे मैसेज किया है। दूसरी बात कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब वो मेरे नंबर पे ऐसा मैसेज आया तो मुझे पता चल गया कि फ्रॉड है, तो मैंने सोचा कि आम जागरूकता के लिए आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा जोखिम उठाना होगा। कहीं ना कहीं उससे मुझे बात करके कंफर्म करना होगा कि आप कैसे फ्रॉड करते हो। वहीं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सामने वाला फ्रॉड कर रहा है। तो पहले तो ये आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए जिससे मेरी उससे पहले बातें हुई। हेलो सर बोलिए भैया, हमरे में एक मैसेज आवा है जो में लिखा बा कि हमारे एसबीआई का अकाउंट क्लोज होता है नेट बैंकिंग का, तो का सही है का? तो सर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं क्या? जी हाँ। तो आप उसमें एक लिंक दिया होगा, लिंक को ओपन कीजिए और अपना पैन कार्ड अपडेट कर लीजिए, ठीक है? वो अंग्रेजी में है भैया, वो कैसे कर पाएंगे हम उसको? तो आप नेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं? जी आप अंग्रेजी में ही करते हैं ना नेट बैंकिंग यूज? वो फोन पे बा में भैया, अब हम वैसे जाएंगे और पिन कोड डाल के और ट्रांजेक्शन कर ले बाकी वो अंग्रेजी में जो बा कुछ हमारे के आवे ना ये सब कैसे करी? कार्ड है तुम्हारे पास? एटीएम कार्ड है? एटीएम कार्ड तो बा। कार्ड निकालिए। जी कार्ड को कार्ड पकड़िए। कार्ड, हेलो, कार्ड के ऊपर में देखिए 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ, बोलिए। 6521 6521 6037 हाँ 2600 2600 0902 हाँ 0902 ओहो 0902 जी। एक बार फिर से बोलिए तो। 6521 6037 2600 0902। ठीक है। उसके नीचे देखो डेट लिखा हुआ, डेट कितना भी है, डेट बोलिए। लिखा बटे में 5/22। कार्ड को पीछे मोड़िए। अच्छा पीछे, हाँ काला पट्टी के नीचे देखिए, सफेद पट्टी पे नंबर है 4 या 3 अंक में। एमे लिखे बाटे भैया 340 लिखा बा। 340 जी। आपका मोबाइल नंबर कोई 30 है? 30 जी भैया 30 बा भैया। वो नंबर कहाँ पे है? वो तो भैया वो बड़े भाई के बा, उनके फोनवा में लगला सिम। कहाँ है वो मोबाइल? अभी आपके पास में नहीं है ना भैया, हम तो मतलब घरवा में फोन बाटे भैया। तो मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर बा 30 भैया। 30 ना? जी भैया। तेरा जी। फोन करो घर में, पूछो, जल्दी पूछो, उसमें 6 अंक का नंबर गया है, बताओ। 6 अंक का नंबर? हाँ, खाता में बैलेंस नहीं रखे थे क्या? कितना बैलेंस है अभी अकाउंट में?
अकाउंटवा में भैया अब हर महीने की सैलरी आवेला भैया 14-15 हजार रुपये। अभी कितना है अकाउंट में? अभी तो एटीएम कार्ड हमारे यहाँ बा, लेकिन हमको वो चेक नहीं करे हैं, वो फोन पे चेक करे एक परी भैया हमें। मिनिमम कितना बैलेंस? मिनिमम जी मिनिमम खाते में कितना बैलेंस है भैया? लगभग होला भैया हमें लगभग 80-90 हजार के आसपास। उनको पूछिए मैसेज गया है मोबाइल में, 6 अंक का नंबर गया होगा, पूछिए। 6 अंक का नंबर भैया फोन काटे ला तभी तो हर लागी फोन। ठीक है, जल्दी फोन करो, जल्दी फोन करो, फोन काटो। आपने देख लिया कि किस तरीके से वो बातें कर रहा है। उसने मेरे से एटीएम कार्ड का नंबर मांगा, मैंने एटीएम कार्ड का नंबर उसे बेशक दे दिया, क्योंकि मेरा एटीएम जो नंबर है या जो एटीएम मेरा कार्ड था वो एक्सपायर था, और अगर एक्सपायर है तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। फिर भी उसने मेरे नंबर को टच किया जैसे ही, तो पता चला कि उसको अब ओटीपी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का एटीएम का पीछे का जो नंबर होता है वो भी मैंने उसको बता दिया। जिस तरीके से मेरे हाथ में ये एटीएम है, ये एटीएम सेंट्रल बैंक का है और इस एटीएम के 16 डिजिट के नंबर होते हैं। अपडेट हो जाइए, आप लोगों को ये बेहद बड़ी जानकारी है जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये जो एटीएम के सामने में जो 16 डिजिट के जो नंबर होते हैं, इस नंबर को अगर आप किसी को बताते हैं तो बताने के बाद आपसे पीछे के जो ये सीसीवी जो नंबर होता है, ये जो सीसीवी नंबर होता है, जो आप लोगों को पीछे ये बैक में 3 अंक का ये नंबर जो देखने को मिलता है, ये नंबर भी आपसे मांगा जाएगा। जैसे ही आप ये नंबर और पीछे का ये सीसीवी नंबर, आप दोनों नंबर जब बता देते हैं, आपके अकाउंट में जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है। जब मैसेज आएगा वो होगा ओटीपी, जो कि 6 अंक डिजिट का होता है। 6 डिजिट का जो ओटीपी होता है, जब आप उसको बता देते हैं, जैसे ही वो ओटीपी अपने उस मैसेज पे मैसेज के जरिए जो आपको मिलता है ऐसे, और आप उसे बता देते हैं, तो वो जैसे ही डालेगा तो आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो तुरंत ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। ऐसे मामले में आप कहीं भी जाइए, किसी भी साइबर में जाइए, क्योंकि पूरे नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और ढूंढने पर भी ये इंसान नहीं मिलते। क्योंकि बता दूं कि इतनी एक्टिव आपकी सीधी या यहां की पुलिस मुझे नहीं देखने को मिल पा रही कि इतनी एक्टिव हो और पैसे ढूंढ के निकाल के दे सके, क्योंकि साइबर के जरिए लगातार ठगी हो रही और कोई भी व्यक्ति ढूंढ नहीं पा रहा कि आखिर में कौन सा इंसान है जो इतना बड़ा ठगी कर रहा है। वहीं जब उसे यह पता चला कि ओटीपी उसको नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ओटीपी मांगने के लिए भी उसने कॉल किया। मैंने बताया कि वो जो नंबर है वो मेरे भाई साहब के पास है, और उस भाई साहब के पास वो कॉल करने की कोशिश कर रहा, जहां कि आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पता चल पाएगा, जो 2 बार कॉल किया गया था, और दोनों बार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सुनिए पहले ये रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर, इसमें एक मैसेज गया है 6 डिजिट का नंबर, वो कंफर्म कराइए। मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर केयर से। कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो? अभी कॉल आया था आपके मोबाइल पे कहीं से? एक फोन कॉल आ रहा था, भाई का आ रहा था। क्यों? हाँ जी, तो वो उसका वेरीफाई करना है, तो इसमें एक मैसेज गया 6 अंक का नंबर। बोलिए आप हैं कौन, पहले आप डिटेल दे मुझे, तो फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, आपके भाई कॉल करेंगे आपको। थैंक यू। हेलो। हाँ सर, बैंक से कोई मैसेज गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से? नहीं आया तो है बैंक का मैसेज इसमें। हाँ, तो उनका जो सैलरी अकाउंट है ना, हाँ, तो उसका यहाँ से अकाउंट में उनका पेमेंट जो है वो यहाँ से पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वही इनका वेरीफाई किया जा रहा है। तो उसमें एक मैसेज गया है, वो बताना है आपको। ठीक है। एक्चुअली इस टाइम पे कोई भी बैंक कॉल नहीं करता। बैंक अगर कॉल करता भी है तो उसका टाइम होता है 5 बजे के पहले। नो सर, ये सैलरी अकाउंट के बारे में ऑफिस से फोन किया गया है। कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं आप? क्या? कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं आप? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, भोपाल से। ठीक है। आपके भाई को भी कॉल किया गया था। हाँ। तो वहाँ से एनएफ्टी जो होता है ना, तो एनएफ्ट जो होता है पेमेंट अकाउंट में, हाँ, तो वो यहाँ से अकाउंट में उसका एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, तो इसीलिए जो बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड दिया गया है उसी नंबर पे मैसेज जाता है। ठीक है। ओके, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 10 से 5 के बीच में ही बैंक का कॉल आता है। 10 से 5 के बीच की पूरी बातें होती है। हाँ, वो बैंक का टाइम है सर, लेकिन अभी एक ऑफिस से ही कॉल किया गया, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ये सैलरी अकाउंट है, इसीलिए आपको कॉल किया गया सर, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है सर। आप कल 10 से 5 के बीच में ही कॉल कीजिएगा, जो भी नंबर आपको होगा मैं दूंगा। ओके सर, थैंक यू। Yeah.
थैंक यू। दोस्तों, जिस तरीके से आपने दोनों रिकॉर्डिंग सुना, आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे अकाउंट में 90,000 रुपए है, वो फड़फड़ाने लगता है कि यार जल्द से जल्द मुझे ओटीपी दो। लेकिन मेरे द्वारा ही बताया जाता है उसको कि ओटीपी का जो टाइमिंग होता है वो 10 से 5 के बीच का जो बैंक टाइम होता है, उसी टाइम पे बैंक का कॉल आता है और आपके द्वारा रात को मुझे 10 बजे कॉल किया जा रहा है। तो फाइनली आप समझ लीजिए कि फ्रॉड कॉल था। दूसरी बात आप गौर कीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया कि कोई अगर आपको मैसेज बैंक के द्वारा आता है तो ऊपर बैंक का नाम भी रहता है, कोई प्राइवेट नंबर नहीं होता। और 10 से 20 के बाद, यानी कि बात करूं कि 10 से 5 के बीच में ही जो सारी चीजें होती हैं और बैंक आपको एक्सपायर का मैसेज या कोई भी ऐसा मैसेज आपको प्राप्त हो या ना हो, लेकिन एटीएम में पहली बात कि यहां पर लिखा होता है कि आपका एटीएम की वैलिडिटी कब तक है और कब तक रहेगी, यानी कि शुरुआत से लेकर के कब आपने इशू करवाया है और कितने सालों या महीनों तक आपका एटीएम कार्ड का वैलिडिटी रहेगा, ये आपके साथ मिलता है। आप जब भी एक्सपायर हो जाए, आप बैंक में जाइए और बैंक में जहां पे आपका खाता है वहां पर एक फॉर्म फिलअप कीजिए और नया एटीएम लीजिए, ना कि आपको किसी को अपने एटीएम का या मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आ जाता है ओटीपी, वो बताने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आपके अकाउंट से चुटकियों में पूरा पैसा गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप बाद में जब आप अकाउंट में जब चेक करते हैं, जब मैसेज आ जाता है, तब पता चलता है कि आपके अकाउंट से जब देखने को मिल पा रहा है कि 0 बचत, यानी आपका जो सेविंग था वो 0 हो चुका है, आपके अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं है। ऐसे मामले में आप पुलिस के पास तो जाते हैं, लेकिन पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि साइबर काफी मजबूत तरीके से ये चोरी करने की कोशिश करते हैं और चोरी कर भी लेते हैं। और यहीं पर वो व्यक्ति के द्वारा अभी मुझे सुबह से कॉल नहीं किया गया, लेकिन आपको जागने की जरूरत है। लोग कई बार कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, आप वाकई में बैंक के ग्राहक हैं और आपको जागने की जरूरत है। अगर आप जगेंगे नहीं तो आपके अकाउंट से पूरे पैसे साफ हो जाएंगे। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, क्योंकि अपडेट कराता है आपको और आपके पूरे समाज को कि कैसे आपको लूटा जा रहा है या हर एक खबरों से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।